जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका कोर्स है जी पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग। इसका यूनिट 7 हम डिस्कस करते हैं। यूनिट 7 के अंदर जो कंटेंट्स हैं इसमें बेसिकली दो ब्रॉडर टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं। नंबर 1 तो जो है वो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स, यानी जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम है पब्लिक सेक्टर बॉडीज का, इसके अंदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे की जाएगी। जैसे वहाँ पे हम बनाते थे कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो यहाँ पे क्या तरीकाकार होगा ये हम पढ़ेंगे। और इसी यूनिट के दूसरे हिस्से में हम लॉसेज एंड रिकवरीज ऑफ पब्लिक मनी के मुतालिक डिस्कशन करेंगे। तो ये दो ब्रॉडर टॉपिक हैं इस यूनिट के अंदर। हम पहले हिस्से को शुरू करते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स क्या होंगे, यहाँ पे डिस्कशन दी गई है कि सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग एंटिटीज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस through their district account officer, AG office, AGPR, their financial reports in accordance with the procedures। जो प्रोसीजर डिफाइन किए गए हैं उसके मुताबिक ये करेंगी। जर्नल पॉलिसी इसके हवाले से ये है कि मंथली रिपोर्ट बनेगी, क्वार्टरली यानी हर 3 महीने बाद, हाफ ईयरली अकाउंट्स, जो बैलेंस ऑफ रिसीट्स और पेमेंट्स हैं जितने भी फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं उनका। फिर एक एनुअल अकाउंट्स बनेंगी जिसमें स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट, एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द फेडरल एंड ईच प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो बनाई जाएगी। उसके बाद कंबाइंड एनुअल अकाउंट्स बनाए जाएंगे जिसमें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट होगी रिसीट्स एंड पेमेंट की, एसेट एंड लायबिलिटी की और फेडरेशन की एज ए होल प्लस प्रोविंसेस की। तो ये 3 तरह के रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एज पर पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग रूल्स। सबसे पहले इसमें फिर रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन ऑफ मंथली अकाउंट्स। ए सेपरेट मंथली अकाउंट शैल बी प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अकाउंटिंग ऑफिसेज DAO और कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट फॉर बोथ एंटिटीज। अब इसमें मंथली अकाउंट्स जो है वो DE और सेल्फ अकाउंटिंग एंटिटीज जो है उसमें स्टेटमेंट शामिल करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट हर मंथ के हिसाब से, और वो जमा कराएंगे टू द अकाउंटेंट जनरल ऑफिस AGPR जो उनके प्रोविंस में लोकेट करता है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ कंसोलिडेटेड मंथली अकाउंट्स है। द अकाउंटेंट जनरल ऑफिस AGPR रिस्पांसिबल फॉर कंसोलिडेटिंग द अकाउंट्स सबमिटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट अकाउंटिंग ऑफिसेज। जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंटिंग ऑफिसर्स ने एक जिले के अंदर मिसाल के तौर पे 25 हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट्स जमा करवाई हैं उनको ये कंसोलिडेट करेगा और जो रिस्पेक्टिव फाइनेंस डिवीजन है उसको भी भेज देगा और ऑडिटर जनरल के ऑफिस में भेज देगा। उसके बाद रिक्वायरमेंट है जी प्रोडक्शन ऑफ एनुअल अकाउंट्स की। अब एनुअल अकाउंट्स के लिए यानी 12 महीने के जो ऑपरेशंस हैं, सेम इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंटिंग ऑफिस है वो फिर प्रोविंशियल ऑफिस और प्रोविंशियल ऑफिस आगे फेडरल ऑफिस में जमा कराएगा। ये जो एनुअल अकाउंट्स होते हैं इसमें एनुअल समरी प्रेजेंट की जाएगी और इसमें 5 चीजें शामिल होंगी। नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज वो शामिल की जाएगी। फिर होगी एक स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट, जितनी गवर्नमेंट को रिसीट्स यानी रेवेन्यू रिसीव हुआ है और जो पेमेंट्स की हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज शामिल कीजिएगा। स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ द ट्रस्ट अकाउंट्स जो पब्लिक अकाउंट के तहत हेल्ड किए जाएंगे। और 5वीं जो होगी नोट्स टू द अकाउंट्स, यानी इन नोट्स के साथ समराइज्ड वर्जन्स भी लगाए जाएंगे, एक्सप्लेन किया जाएगा। ये 5 चीजें शामिल होंगी जो एनुअल अकाउंट्स बनाए जाते हैं हमारे यहाँ प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट में। और अकाउंटेंट जनरल इसके हवाले से नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस इशू करेगा। प्रोडक्शन ऑफ द कंबाइंड एनुअल अकाउंट्स ऑफ द फेडरेशन, आर्टिकल 10 के तहत जी जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है उसने जनरल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बनानी होती है जिसमें सारे एनुअल अकाउंट्स ऑफ द फेडरेशन और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आते हैं और इसको कंबाइंड एनुअल अकाउंट्स कहते हैं। ये जो कंबाइंड एनुअल अकाउंट्स होते हैं ये फिर इन्होंने जमा करवाने होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एनुअल अप्रोप्रिएशंस अकाउंट। एनुअल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होते हैं? एनुअल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज a comparative summary of annual expenditure budgeted for each grant as specified in the schedule of expenditure। जैसे मैंने आपको बताया जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड होता है उसके हवाले से शेड्यूल ऑफ ऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर बनाया जाता है एज पर बजट हर साल। फिर जब साल खत्म होता है तो जितने एक्सपेंडिचर हुए होते हैं उनकी साथ समरी बनाई जाती है और उसे फिर बताया जाता है कि बजट हमारा कितना था और हमारी स्पेंडिंग कितनी हुई है। द एनुअल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो फिर बताएगा कि इसमें कितनी वेरिएशन हमारी हुई है जो हमारा बजट था उसकी निस्बत। फिर जो प्रोडक्शन ऑफ अदर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, इसके अलावा कुछ और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं। जैसे रेवेन्यू कंफर्मेशन स्टेटमेंट एक चाहिए होती है कि कितना रेवेन्यू रिसीव हो गया, डिसबर्समेंट कंफर्मेशन स्टेटमेंट, देन डिवीजन डिपार्टमेंट स्टेटमेंट वो चाहिए होती है, एक्सचेंज एंड कंट्रोल अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए होती है, डेट रिपोर्ट चाहिए होती है उस साल के अरसे के दौरान, और लॉसेज की रिपोर्ट चाहिए होती है। ये स्टेटमेंट्स भी साथ हमें चाहिए होती हैं
डिफरेंट इंटरवल लेवल पे इसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है जो AGPR ऑफिस पे सबको कम्युनिकेट करता रहता है। ईयर एंड की अकाउंटिंग पॉलिसीज वही होती हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है। जितने भी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के अकाउंट हैं वो 30 जून को क्लोज कर दिए जाएंगे। कोई उसमें फिर एडजस्टमेंट नहीं होगी और कोई एंट्री नहीं होगी सिवाय जो सर्टन स्पेसिफाइड मैटर्स होते हैं जो पिछले साल से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शंस जो अभी क्लियरिंग में पड़ी हो बैंक्स में, उनकी सिर्फ एडजस्टमेंट होगी। उसके बाद जो जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ एडवांसेस वगैरह होते हैं, लोन्स होते हैं, उनकी भी एक समराइज बनानी होती है। फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का रोल होता है कि कट ऑफ डेट जो होती है एनुअल अकाउंट्स जमा करवाने की, उससे पहले पहले अपनी एरर्स वगैरह चेक कर लें, कैलकुलेशन एरर है या कुछ और इस तरह की एरर है तो उसको रेक्टिफाई किया जा सके। फिर आगे इन्हीं की डिटेल्ड प्रोसीजर्स बनाए गए हैं कि मंथली अकाउंट्स बनाते हुए, एनुअल अकाउंट्स बनाते हुए कौन कौन सा तरीकाकार इख्तियार करना है, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स के हवाले से, एसेट एंड लाइबिलिटीज के हवाले से। इसकी आप जरा रीडिंग कर लीजिएगा और ईयर एंड पे कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। और एनुअल अकाउंट्स जो होते हैं वो किस तरीके से और किस वे आउट में AGPR को सबमिट करने हैं। मैं सिर्फ स्टेटमेंट्स के बारे से बता दूं, ये स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट बनानी है, उसमें फिर सारी आपने अमाउंट बतानी है कितनी रिसीव हुई और एक्सपेंडिचर कितने हुए, एसेट एंड लायबिलिटीज की स्टेटमेंट होगी। इस तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट होगी बिल्कुल उसी तरह जैसे बाकी होती है, लेकिन जो कैश इन हो रहा है और जो कैश आउट हो रहा है उसको आप बताएंगे। एनुअल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जिसका मैंने जिक्र किया, उसके अंदर फिर साथ साथ क्या क्या चीजें बताएंगी, शेड्यूल ऑफ ऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर, उसके बाद समराइज स्टेटमेंट शोइंग ग्रांट फॉर ईच, और फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट और अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट फॉर वेटेड एक्सपेंडिचर। यानी जितना भी पहले तो बनता होता है ऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर बजट की बेस पे, उसके बाद जो फंड रिलीज हुए और जो फिर इनके साथ एडिशनल ग्रांट रिलीज हुई। अच्छा, जो सेकंड टॉपिक है हमारा इस यूनिट का, लॉसेस एंड रिकवरी ऑफ पब्लिक मनी। बाद दफा ऐसा हो सकता है, और लॉसेस किन वजह से हो सकते हैं। ए लोन बिकम्स डाउटफुल, एक लोन वापस ना आए, एम्प्लॉय की डेथ हो जाए या बैंकरप्सी हो जाए, थेफ्ट हो जाए या मिस अप्रोप्रिएशन हो जाए, फ्रॉड हो जाए, फायर, थेफ्ट और रॉबरी हो जाए, ओवर पेमेंट्स हो जाए, सम टाइम नेग्लिजेंस हो जाए, ट्रांजिट हो जाए, जो कोई भी और रीजन। तो ये 7-8 रीजन जो बनाई गई हैं, इनकी सूरत में पब्लिक मनी में जो डेफिशिएंसी आ जाएगी उनके साथ हम क्या करेंगे। उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि इस लॉस को आपने इमीडिएटली रिपोर्ट करना है टू द ऑफिसर कंसर्न, ताकि वो उस पर फिर नेसेसरी एक्शन ले सकें। फिर उस लॉसेस की और उस डेफिशिएंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है, इंक्वायरी कंडक्ट होती है और इंक्वायरी के नतीजे में किसी ऑफिसर पे या किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है। फिर क्या उसको राइट ऑफ किया जा सकता है या लॉसेस को वेव ऑफ किया जा सकता है। उस सूरत में जो डेलीगेटेड ऑफिसर होता है वो फिर उसको राइट ऑफ या वेव ऑफ कर सकता है, पर एज पर आफ्टर कंडक्टिंग इंक्वायरी एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस। ओवर पेमेंट्स अगर कोई हो जाए गवर्नमेंट सेक्टर में तो वो फौरन तौर पे रिकवर की जाती हैं। इस तरह रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस हैं, उस सूरत के भी पूरे प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं कि वो कैसे और किस तरीके से ली जाती हैं। जैसे हाउस बिल्डिंग लोन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है या कार के लिए लोन प्रोवाइड करती है। अच्छा, अब जो लॉसेस और डेफिशिएंसीज हो जाएं उसको रजिस्टर ऑफ लॉसेस उनके लिए मेंटेन किया जाएगा, फॉर्म 8A उसे कहते हैं, और उसके अंदर ये सारा रिकॉर्ड किया जाएगा जिसमें ग्रॉस वैल्यू ऑफ द लॉस है, कॉज ऑफ ईच लॉस, एक्शन टेकिंग, अमाउंट रिकवर्ड, अमाउंट वेवर्ड ऑफ और अथॉरिटी फॉर एडजस्टमेंट। तो इनके सारे आगे डिटेल प्रोसीजर्स बताए गए हैं। फिर आगे अकाउंटिंग एंट्री भी बताई गई है कि किस तरीके से करना है। नॉर्मली गवर्नमेंट में उसके लिए सस्पेंस अकाउंट मेंटेन किया जाता है और क्रेडिट किया जाता है एक्सपेंडिचर हेड, और अमाउंट रिकवर ना हो पाए तो अनरिकवर्ड लॉसेस के नाम से एक अकाउंट होता है और फिर सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इस हिसाब से एंट्रीज इसकी रिकॉर्ड की जाती हैं। तो ये था जी आपका यूनिट नंबर 7। इसके बाद इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 8 पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया।